नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 मई और 30 मई को जितने करंट अफेयर्स होते हैं हम लोग उनको कवर करेंगे। साथियों, कल की डेट में कुल 4 या 5 करंट अफेयर्स ऐसे मिले जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट लगे हमको, तो वो 4-5 करंट अफेयर्स आज हम लोग देखते हैं। एक तो करंट अफेयर्स पुराना ही है, चर्चा में आ गया था, तो हमने सोचा एक बार आपको रिकॉल करवा दें, आपको याद हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न आना ही आना है। चीन द्वारा मंगल अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है क्या? तो ये तिएनवान है, ये तिएनवान उनका उपग्रह है जो कि मंगल के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। ये मंगल का अध्ययन करेगा। तो आपको पता है कि मंगल पे चीन भेज रहा है मिशन, तो भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो एक दूसरे के जो कुछ करते हैं, बढ़िया करते हैं, तो एक दूसरे के देश में वो खबर बन जाती है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि तिएनवान कहाँ का मंगल मिशन है, तो ये चीन का है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मार्कोस प्राडो ट्राइजो बने हैं। मार्कोस प्राडो ट्राइजो बने हैं। ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं, ब्राज़ील के हैं। आपको पता है इसके पहले हमने बताया था कि केबी कामत हैं, केबी कामत थे इसके पहले। हमने आपको बताया था, केबी कामत को बताए थे हम, इसके पहले अध्यक्ष थे, ये इंडिया के थे। ये अभी हट गए, अब नए अध्यक्ष के रूप में इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बैंक चर्चा में है कोरोना में। तो और दूसरी चीज़, बड़ी संस्थाओं के जब अध्यक्ष वगैरह बदलते हैं तो ये आ सकता है परीक्षा में, तो इसलिए आप याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अध्यक्ष तो ये बने हैं। उपाध्यक्ष कौन बना है? उपाध्यक्ष हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के हैं। अनिल किशोरा इनका नाम है, इनको याद रखिएगा। उपाध्यक्ष अनिल किशोरा और अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ये ब्राज़ील के हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। कौन सी बैंक? ब्रिक्स बैंक। अब ब्रिक्स क्या है तो आपको पता है, ब्रिक्स जो है वो 5 उभरते जो देश हैं, 5 उभरते देश, जिसमें हम एक अक्षर देखते हैं BRICS, इसको बोलते हैं ब्रिक्स। तो इस ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, R का मतलब होता है रूस, I का मतलब होता है इंडिया, C का मतलब होता है चाइना, S का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यानी ये 5 देश हैं जो मिल करके ब्रिक्स नामक एक संगठन बनाते हैं। वो आपस में लेन देन करने के लिए, ब्रिक्स देशों की आपस में लेन देन करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इन लोगों ने किया था 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना की थी, और यही आपस में ये लोग लेन देन करते हैं इसी बैंक के माध्यम से। तो आपको पता हो गया इतना ब्रिक्स के बारे में भी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी, इतनी बातें आप याद रखिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का यदि आपसे मुख्यालय पूछ ले तो चीन में है। चीन में संघाई एक शहर है, संघाई में है। इतनी बातें आप याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कैचअप क्या है? ये बार बार ये 2-3 दिन से चर्चा में है, हमने सोचा छोड़ दें, आपको ना बताएं, लेकिन हमारे दिमाग में आया कि ये इसलिए आ सकता है, कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर का पार्ट होता है, टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, उस वाले पार्ट में आपसे पूछ सकता है कि कैचअप क्या है। तो यह एक फेसबुक का कॉलिंग ऐप है, कॉलिंग ऐप। पहले हम लोग देखते थे फ़ोन के माध्यम से 4 फ़ोन ही जुड़ पाता था, 4 लोग जुड़ पाते थे, लेकिन ये नया एप्लीकेशन है, इसमें 8 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, 8 लोग इसमें जुड़ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फेसबुक बहुत बड़ी संस्था है, तो थोड़ा सा ये पूछूं कि वर्ल्ड लेवल पे है तो ये आ सकता है, तो आप याद रखिएगा कैचअप क्या है। तो फेसबुक का एक नया कॉलिंग ऐप है, ये आप याद रखिएगा। अगला,
किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबे हर्बल रोड विकसित मतलब करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। यूपी का कोई भी प्रश्न करंट अफेयर्स आपसे छूटना नहीं चाहिए यदि आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में जानिएगा ये है क्या एक्चुअल में। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। हर्बल शब्द को आपको पता ही होगा, हर्बल का मतलब होता है हरा भरा। तो इसमें क्या होगा, सड़कों के किनारे दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे पीपल हो गया, नीम, सहजन, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अन्य जड़ी बूटियां लगाई जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, यात्रियों को छांव मिलेगा, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होंगी। तो ये सब बहुत सारा लाभ इससे होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, 800 किलोमीटर लंबी रोड को हर्बल रोड में बदलने का ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रयास है। यदि ये सफल होता है तो आने वाले दिन में पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। आप स्वयं सोचिए, यदि ये सब वृक्ष लगाए जाएंगे तो जो हम लोग आज जो हम लोग अंग्रेजी दवा के पीछे भाग रहे हैं, आने वाले दिनों में आयुर्वेदिक दवाओं का हम लोग सेवन करेंगे। आयुर्वेदिक दवाएं किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। और जब रोड के किनारे इतना अच्छा पहल किया जाएगा तो बहुत सकारात्मक प्रभाव कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा बहुत अच्छा ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगला, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द है। चूँकि वर्चुअल एक नहीं 20 बार शब्द का इस्तेमाल हो चुका है, तो आप इतना याद रखिएगा। आपसे यही पूछ सकता है कि वर्चुअल क्या है, वर्चुअल शब्द चर्चा में रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते हैं, मोबाइल के माध्यम से आते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आते हैं। जैसे हम लोग वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, वैसे ही है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है बात तो हो जाए लेकिन आमने सामने ना आए। और आमने सामने किसके माध्यम से आते हैं वो लोग? शरीर सामने नहीं आता है, सिर्फ चेहरा सामने आता है, वो भी ऑनलाइन आता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आता है। तो इतना आप याद रखिए वर्चुअल शब्द का मतलब क्या होता है। आज के लिए इतना करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा और आपको हम कह रहे हैं तैयारी में लग जाइए। परीक्षाएं होने वाली हैं अगले महीने से क्या, जुलाई से संभवतः परीक्षा होने लगेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।